आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ एमडी मसूद आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मसूद एमकेएच और एचडी बिहार न्यूज़। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं। इस जगह का नाम है गेड़ाबाड़ी, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक पड़ता है। उसी ब्लॉक के अंदर एक पंचायत आता है चंदवा, और चंदवा पंचायत का एक गांव पड़ता है, उसका नाम भी चंदवा। यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ 2 अप्रैल को, रामनवमी जिसे कहा जाता है, बहुत ज़ोर शोर से इस बार मनाया गया। उसी की मूर्ति विसर्जन के समय मूर्ति के साथ साथ 2 व्यक्ति का पानी में जाना और उनका देहांत हो जाना बहुत ही खतरनाक ये घटना है। और इसी घटना के बारे में जानने के लिए, पूरी तफसील जानने के लिए, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना जो घटी, तो सरकार की तरफ से, ये यहाँ के जो प्रेजेंट मुखिया है, उनकी तरफ से इनके परिवारों को कुछ सहायता मिली या नहीं मिली। क्योंकि आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस व्यक्ति का नाम है योगेंद्र शाह, और इन्होंने अपने पीछे 3 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ के गया है, और वो भी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। आखिर सोचने की बात है कि बहुत ही बच्चे छोटे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनका खान पीन का और जो ज़रिया होता है, जो रास्ता, वो कैसे निपटाया जाएगा। तो चलिए हम इनके परिजनों से मिलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है, उन्हीं का एक भाई है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और जो घटना घटा है, इससे हम लोगों को बहुत दुख है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप लोगों को इस घटना को, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जिस वक्त 2 अप्रैल की, जैसे कि बताया जाता है कि 2 अप्रैल की बात है, लगभग 12 बजे के करीब, मूर्ति विसर्जन के समय आपका भाई था और आपके पड़ोसी का और एक लड़का था, जिसका उम्र लगभग 19 से 20 साल होगा। दोनों एक साथ पानी में डूब जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। तो क्या उस जिस समय ये घटना घटा, उस वक्त आप मौजूद थे? हम तो मौजूद नहीं थे, हम शहर चल गए थे। जब वहाँ गए तो आधा घंटा 1 घंटा बाद हमको पता चला। तब फिर वहाँ से हम घर आए, तब फिर वहाँ घर आके तब हम फिर गए, तब कोसी वहाँ सब देखा तब। अच्छा, जो लाश जो निकाली गई ये दुर्घटना होने के बाद, तो किस तरह यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने लाश को निकाला, या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो गोताखोर होते हैं वो लोग आकर लाश को निकाला है? गोताखोर जो होता है वही निकाला है। यानी प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला आप लोगों को, हम्म। सरकार की तरफ से मदद मिली, सरकार के लोग आए, और इस जो चूर्णी घाट जिसे कहा जाता है, वहीं पर इससे पहले भी और भी कई एक हादसा हो चुके हैं। इससे लगभग 1 साल पहले 2 लेडीज़ का एक साथ वहां पर डूब जाना, यह भी बहुत ही संगीन घटना था। और उसी तरह का घटना आज फिर 2 अप्रैल 2023 को फिर इसी तरह की घटना घटित हुआ है। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये जो घटना जो हुआ है, तो इसके पीछे या इसके बाद प्रशासन की तरफ से या हमारे आपके पंचायत के जो मुखिया हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को कुछ सहायता मिली, कोई सहयोग मिला है? अभी तो नहीं मिला है। वहीं जो पोस्टमार्टम हुआ तो वही कागज पत्र अभी कभी करके दिया है। अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, यानी थाने में आप लोग जो कागजात होते हैं उसे जमा कराए हैं? हाँ, जमा कर दिए। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। और आपके मुखिया जी आपके परिवार तक, आपके घरों तक पहुँचे हैं? हम तो मुखिया देखबे नहीं किए हैं, मुखिया साथ नहीं आया है। नहीं। जैसा कि भाई साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि मुखिया की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। अभी तक मुखिया हमारे दरवाजे पर आया भी नहीं है कि आखिर इस गरीब परिवार, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बिल्कुल गरीब परिवार हैं, वो हाई फाई फैमिली के नहीं है, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक मुखिया, जिसके पंचायत का 2 व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहा जाता है, लेकिन अभी तक मुखिया का यहाँ पर रूबरू ना होना, मुखिया जी का यहाँ पर हाजिर ना होना बहुत ही बड़ा मैटर है। इसलिए हम मुखिया जी से गुहार करेंगे कि वो आएँ और इस परिवार से मिलें और इनकी सहयोग करें। जिसका देहांत हुआ है वो आपका कौन है? वो गांव समाज का है। गांव का समाज, यानी पड़ोसी मान सकते हैं। तो आप जो डेट किया है, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा था, मतलब
कैसा था चाल व्यवहार? बढ़िया था, सब चीज़ बढ़िया था। अब पान गया दुर्गा माँ को भसाने के लिए, कैसे क्या हुआ से वो डूब गया, तो सब बोला कि नहीं डूब गया है। सब आदमी बोला कि नहीं डूबा है, मगर कोई कोई देखा तो बोला डूब गया है। तब कौन कौन आदमी बोला को ला कर छीट कर जाल फंसा को तब निकाला गया उसको। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, तब गाड़ी लेकर आया वो, तब उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ। तो उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद तो कागजात आप लोग जमा करा दिए हैं, लेकिन अभी तक जो इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से कोई मांग है, कुछ मदद कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत है? सहायता रहेगा तब नहीं, लोग 4-5 बच्चा है, कैसे ज़िंदगी कटेगा बताइए। जैसा कि मैंने बताया या देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सॉरी 3 बेटियां हैं और एक छोटा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मूर्ति विसर्जन में तुम शामिल थे? नहीं नहीं गए थे? पापा के साथ नहीं गए थे? नहीं, पापा कहाँ गए? मूर्ति वैसा नहीं है। उसके बाद वापस नहीं आए? नहीं, वापस नहीं है। तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे की बहुत ही इमोशनल ये चीज़ है कि उनको इतना छोटा बच्चा के छोटे बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाना बहुत ही दुखियंत खबर है। और देख सकते हैं हमारी ये उनकी बड़ी बेटी है, अपने अब्बू की याद में रो रही है, लेकिन हमारे मुखिया या हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए मैं यही गुहार करूंगा कि इनकी भरपूर सहायता होनी चाहिए। तो चलिए, उनकी अम्मी भी हमारे साथ हैं, उनकी अम्मी से बात करके देखते हैं। आप अपने बेटे के बारे में कुछ कहेंगे? हमें घर में नहीं रहिए, मेहमान के रहिए। मेहमानी में थे? हाँ, तो फिर कब, आपको कैसे पता चला? घर फोन कर के घर अलिए, तकर बाद हमें गेलिए उन्हें देखे। यानी शाम तक पहुंच गए थे घर? हाँ, तुरंते पहुँचलिए। अच्छा। उसके बाद फिर केना के डूबले नहीं डूबले हमें नहीं जाने छी। लेकिन आखिर ये जो आपके पोतियां हैं और ये एक छोटा पोता है, आखिर ये लोग तो नहीं गया था, लेकिन इनका पालन पोषण, इनका गुजारा अब कैसे चलेगा? सरकार जे देते वह से पढ़ाई होते। यानी पढ़ाई भी ज़रूरी है। घर में कुछ नहीं है, माल जाल नहीं है, न खेती बाड़ी है, हमरा कुछ नहीं, मजदूरी करे छिए, खाए छिए। आपके बेटे का उम्र कितना था? 35 बरस होते। 35 बरस। देखिए, अम्मी का भी यही कहना है कि बच्चों की पालन पोषण के लिए, इनके गुजारा के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, और ख़ास तौर पर बच्चियों और बच्चों के लिए तो आज के डेट में पढ़ाई लाजमी है। इसलिए उनकी अम्मी का भी यही कहना है कि सरकार इनकी मदद करे, सरकार हमारी बात सुने और इन बच्चों की परवरिश के लिए कोई ठोस कदम सरकार इस पर उठाएं। तो चलिए, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।